बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। तहे दिल से वीडियो के आगाज़ में आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और दुआ है मेरी कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, बचपन से ही हम सब ने ये पढ़ रखा है कि सच्चाई की जीत होती है, सच आखिरकार सामने आ ही जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि इसको पढ़ के भी भूल गए हैं और कुछ लोग हैं जो कि झूठ, बददियानती और गलत रास्ते पर चलने को अपना फखरिया अंदाज में पेश करते हैं। जनाब, कुछ दिनों पहले दुआ ज़हरा केस में एक ऐसा एपिसोड आया, ऐसा मामला आया जो कि वाकई में नाकाबिले बयान था। एक डॉक्टर जिनको दुआ ज़हरा की मेंटली स्टेटस जांचने के लिए, देखने के लिए उनको बाकायदा से फ़राइज़ सर अंजाम दिए गए, जिनका ओहदा एक बाकायदा जिनका पेशा एक डॉक्टर का है, जिसको मसीहा कहा जाता है, जो कि लोगों की जान बचाता है। लोग डॉक्टर्स पर ट्रस्ट करते हैं, जो वो मेडिसिन देते हैं उसको खाते हैं क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन वही डॉक्टर अगर मुल्जिमान के साथ मिल जाए, वही डॉक्टर अगर मुल्जिमान के साथ मिल के आप ही के खिलाफ कोई कार्रवाई कर डाले, तो जनाब ये जो मुकद्दस पेशा है ना, इसको बदनाम करने के सिवा और वो कुछ नहीं। बड़े मज़े की बात है जनाब, जो तमाशा क्रिएट किया गया, जो तमाशा लगाया गया सिंध हाई कोर्ट में, जिस तरह से एक खातून करेक्टर को पेश किया गया और उन्होंने जिस तरह से ये बोला कि मुझे धमकियां दी गई, मुझे रिश्वत दी गई, मतलब रिश्वत भी दी गई, सूट भी दिया गया, यानी उसको गिफ्ट के तौर पर आप कह सकते हैं रिश्वत 5000 दी गई, 2 सूट के एज अ गिफ्ट दिया गया और साथ जान से मारने की धमकी दे दी। उन्हीं के साथ सब कुछ हो गया, एक साथ ना सब कुछ हो गया। अब उन्होंने अदालत के अंदर जो तमाशा लगाया, उसके बाद अदालत ने उनकी जो रिपोर्ट थी उसको डस्टबिन में तो फेंक दिया और उनको उठा के बाहर कर दिया। और जिस तरह से बाहर किया गया, तो यकीन जानिए वो अल्फाजों में बयान करने के काबिल नहीं। पुलिस बाकायदा बुलाए गए, पुलिस ने उनको पकड़ा और उनको घसीट कर बाहर निकाला। अब जनाब ये इंकिशाफ हुआ और ये इंकिशाफ किसी और ने नहीं बल्कि उन्होंने खुद कर दिया। कहते ना सच्चाई, जैसे मैंने अपने वीडियो के आगाज़ में कहा कि सच बिलाकर निकल कर सामने आ जाता है। उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ कर लिया कि भाई वो खुद मनशियात या एक तरीके से इसे आप ड्रग कह सकते हैं, उसके एक नशे में थी और वो नशा बिलाखिर टूट चुका है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जनाब पिछले कुछ दिन बहुत ज़्यादा परेशान कुन थे, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार थे। उन्होंने खुद अपने फेसबुक पर ये तमाम चीज़ें लगाई हैं और उन्होंने कहा है कि यार बस मुझसे अब दुआ ज़हरा के मामले में कोई बातचीत ना की जाए, कुछ ना पूछा जाए। बड़ी दिलचस्प बात है, आप ज़रा इस बात को सोचिए। गवर्नमेंट लेवल पर ये डॉक्टर साहिबा गवर्नमेंट लेवल पर अपॉइंट की जाती हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से अदालत के अहकामात के बाद अपॉइंट की जाती हैं, जिनका काम सिर्फ ये होता है कि दुआ ज़हरा की मेंटल स्टेटस को जांचना, ये देखना कि दुआ के साथ पिछले 6 महीने क्या हुआ। लेकिन वो क्या करती हैं, वो जनाब करती है कि ज़हीर के मैसेजेस उन तक पहुंचाने शुरू कर देती हैं, उनसे एक पेपर पर सिग्नेचर ले लेती हैं और उनका एक बाली बयान पेपर पर लिख देती हैं। आपने अगर ये काम करना था 1 सेकंड के लिए, मैं दिल बड़ा करके मान लूँ कि दुआ ने ही वो पेपर लिखा है जिसमें उसने कहा कि मेरा कज़न ज़ैनुल आबदीन मेरे माँ बाप के सामने मेरे साथ नाजेबा हरकत किया करता था और मेरे माँ बाप खड़े देख रहे थे। उसने ये भी एतराफ़ किया कि जनाब मैं ज़हीर के साथ पसंद की शादी की और मैं उसी के साथ जाना चाहती हूँ। चल मैं मान लेता हूँ 1 सेकंड, ये काम उनका था जो उन्होंने काम उससे करवाया। ये दिल पर हाथ रख के कह सकती हैं जिस फ़राइज़ की अंजामदही के लिए उनको बाकायदा तौर पर लगाया गया अदालती अहकामात के बाद हुकूमत की जानिब से लगाया गया, क्या उन्होंने अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दिए? या इसको भी गवर्नमेंट का एक मामला समझ लिया जिसमें जो मर्जी चाहे करें, बल्कि कुछ ना ही करें तो बेहतर है। गवर्नमेंट मुलाजमीन यूजुअली यही कर रहे होते हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट इदारे पे चले जाएं आपको यही सारे मामला देखने को मिलेंगे। अब इन्होंने क्या किया कि ज़हीर के मैसेजेस उस तक पहुंचाने शुरू कर दिए, उसके मैसेजेस किसी तरीके से ज़हीर तक पहुंचाने शुरू कर दिए। ये सहूलतकार की लिस्ट में इन्होंने अपना नाम दर्ज करवा दिया। इन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि जनाब ये एक नशे की कैफियत में थी, अब वो नशा टूट चुका है। इनकी पुरानी पिक्चर्स भी निकल कर सामने आई है। मैं नहीं चाहता, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं इस चीज़ को बिलो द बेल्ट समझता हूँ कि वो पिक्चर्स मैं यहाँ पे लगा दूँ, इंतहाई गलत हरकत होगी, इसलिए मैं प्रिसाइजली इस केस के वाले से बात करना चाह रहा हूँ। उन्होंने जो काम किया, आप ये सोचिए उनकी मेंटल स्टेटस, जो कि दूसरे का मेंटल स्टेटस जानने के लिए गई हैं, उनकी खुद की जहनी कैफियत का अंदाज़ा लगाइए। उन्होंने अदालत के अंदर बयान दिया कि दुआ को कुछ ऐसा पिला दिया गया है कि उसके अंदर एक चिप इंस्टॉल हो गई है और वो चिप जो है ना वो अमेरिका से वो ऑपरेट की जाएगी, मतलब दुआ वो करेगी जो अमेरिका वाले करवाएं। मतलब अमेरिका को दुआ में क्या इंटरेस्ट होगा, मुझे ये समझ नहीं आया। ऐसे क्या उसके पास मामलात होंगे कि अमेरिका जैसे मुल्क को उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। ये उनकी जहनी कैफियत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। फिर उनकी रिपोर्ट को भी कचरे के डब्बे में फेंका गया और उनको बाकायदा तौर पर
पुलिस ने पकड़ के बाहर निकाला, फिर उन्होंने जाके जज साहब के चैम्बर के सामने धरना दे दिया। इससे पहले उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करने की कोशिश की, जिसमें मेहदी काज़मी शामिल, जिसमें उनका वकील शामिल, जिसमें ज़हीर शामिल, ज़हीर का वकील शामिल। इंसान को पब्लिसिटी, फेम की भूख होती है और उस भूख को मिटाने के लिए ना इंसान किसी हद तक भी गुजरने को तैयार हो जाता है। यही चीज़ आपने लाहौर में उन लोगों की देखी होगी जो कि रोज़ाना बैठ के लाइव सेशंस करते हैं और हर एक पर लाछन, हर एक पर कीचड़, हर एक पर गंदगी उछालते हैं। ये भी मुझे सिर्फ दुख इस बात का है, मुझे इनसे कोई ख़ास एक्सपेक्टेशंस थी तो नहीं, लेकिन दुख इस बात का है कि जिस शोबे से ये मुंसलिक थी उस शोबे को बदनाम करने की कोशिश की। लोगों का ट्रस्ट होता है उन पर। वैसे हमारी जैसे माशाल्लाह पुलिस है, किसी भी आम इंसान का, शरीफ इंसान का पुलिस पर कोई ट्रस्ट नहीं होता, एतमाद नहीं करते वो उन पर। क्यों एतमाद नहीं करते? उनकी अपनी हरकतों पर एतमाद नहीं करते। उनका काम आवाम की खिदमत करने का है, लेकिन वो क्या करते हैं आप सब जानते हैं। लेकिन लोगों का एतमाद डॉक्टर्स पर होता है। अब इन्होंने अपने शोबे को बदनाम करने की कोशिश की। इन्होंने जिस तरह की रिपोर्ट तैयार की, किसके कहने पर की, क्या किया, वो तमाम मामला परे हैं। ज़हीर के मैसेजेस वहाँ तक पहुँचाना, वहाँ के मैसेजेस ज़हीर तक पहुँचाना, एक पेपर लिखवाना, पेपर में पता नहीं क्या क्या लिखवाना, ये उनका काम ही नहीं था, उनका डोमेन नहीं था। अगर वो उसने लिखा भी है ना तो इसका डोमेन नहीं था। ये पुलिस को कहते हैं कि जनाब आप जाके बात कर लें, वो एक अखबारी बयान देना चाहते हैं। और उनका जो मामला था उसकी जहनी कैफियत कैसी है उस पर एक रिपोर्ट तैयार करके मुरतब करके देते हैं। लेकिन उस पर उन्होंने क्या कहा कि भाई दुआ से ये लिखवाया कि मेरे वालिदैन हैं, मेरे कज़न मेरे साथ बदतमीज़ी करता था, नाज़िबा हरकत करता था, मेरे बाल खींचता था और वो खड़े होकर हंस रहे होते। जनाब ये मामलात हैं। इस सारे केस में बहुत सारे लोगों का चेहरा बहुत बुरी तरीके से बेनकाब हुआ। शराफत का नकाब उनके चेहरे से उतर गया। जिस हद तक वो जाने को तैयार हैं वो उससे भी आगे जा रहे हैं। ज़हीर और उसका गैंग, जिसमें ये उनके नुमाइंदे भी शामिल हैं, जो वो बाकायदा आवाम को मैनिपुलेट करते हैं चीज़ें। आपकी क्या राय जनाब? मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रहीं तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।